तो मास्टर और किसी को भी जो भी अनुभव है मैम से सवाल पूछ सकते हैं। आज मैम सवालों के जवाब देने के लिए वो अनुभव मैम है। ये एक ऑटो रीडर भी है मैम, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। और इनके जो अभी बहुआयामी महत्वाकांक्षा रखती है मैम, इनके अनुभव का फायदा उठाइए मास्टर। यस मास्टर, जिसको सवाल पूछने हैं अपने आप को म्यूट कीजिए। मैं अपने बारे में सुमित्रा जी थोड़ा अभी बता ध्यान देती में हूँ। है क्या? हाँ सुमित्रा जी, मैं अपने बारे में बता देती हूँ जी मैम। सभी को। मैं एक ऑटोमेटिक जी राइटर हूँ मैम। और महावतार जी। बाबा जी की कृपा से मैं ऑटो राइटिंग करती हूँ। और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और चाइल्ड काउंसलर भी हूँ, काउंसलर हूँ। और इसी के साथ मैं क्रिस्टल रेकी हीलर और हीलर हूँ। और बस आपके जैसे ही मैं आपके जैसे ही एक दोस्त हूँ आपकी, और एक बस, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। इतना कुछ आपके अंदर अनुभव है मैम, इतनी कुछ आप जानते हैं तो सब स्पेशल है आप सबसे। हाँ और तो मैंने अभी इसीलिए आज रंगनाथ जी एक्सपीरियंस। को भी बोला था, मुझे आज स्पेशल मास्टर मास्टर चाहिए। हाँ हाँ। जी मैम। अभी अनुभव बताते हैं महावतार बाबा जी केव्स के, कि सबको बातें करना है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करनी है। आप बताइए। रमेश जी को कुछ कहना है। अब आप बता दीजिए मैम, महावतार बाबा जी। यस रमेश जी बोलिए। हाँ जी बोले। मैडम नमस्कार। नमस्कार। रमेश जी बता बोलिए क्या कहना। हाँ, मेरे को एक बात यस कहनी सर। है। यस। ये 22 अप्रैल 2024 को एक आर्टिकल छपा था अखबार के अंदर। उस अखबार के अंदर मार्क ओ कोनिल, उसका राइटर है, लोरा डेमिंग है। आजकल की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रही है। इसके अंदर जो वो रिसर्च करती है ट्रांस ह्यूमनिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि एक माइक्रोचिप अपने ब्रेन के अंदर फिट कर देते हैं, तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो सारा ब्रेन के अंदर कॉपी चला जाता है। तो जब आने वाले टाइम के अंदर ये माइक्रोचिप हर आदमी के अंदर, बस। हेलो, जब आने वाले टाइम के अंदर जब ये, हेलो मैडम, जी बोलिए। मैडम जब आने वाले टाइम के अंदर जब हर आदमी के अंदर एक माइक्रोचिप्स ये फिट कर दिया जाएगा, तो जो भी रीडिंग होगी ब्रेन की वो टोटली कंप्यूटर में चली जाएगी। तो इसके साथ में आत्मा का ऐसा जो कुछ भी कंसर्न, नहीं होने वाला है। नहीं मैडम ऐसा कुछ भी 2000, नहीं होने वाला है। नहीं मैडम, आज ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं वो ये आर्टिकल मेंशन करते हैं। तो इसके साथ में जो आत्मा का जो देखिए, कंसल्ट होगा। आप ऐसी चीजों में मत पढ़िए जो आपके, देखिए सबसे पहली बात तो आप ऐसे न्यूज को पढ़िए ही मत, सुनिए मत जो हम्म, आपके वाइब्रेशंस को लो करती है। दूसरी बात, अगर आपको उसमें से एक डर की भावना आ रही है, हम्म, पहली बात तो हम्म, देखिए ये न्यूज आपने पढ़ी और आपके दिल में क्या बोल, आपने दिल ने क्या बोला, अरे ये ऐसा मेरे, होने वाला है, फिर वैसा होने नहीं वाला है। नहीं नहीं नहीं, मेरे दिल ने ये बोला कि जब आपका, जब हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक माइक्रोचिप से लग जाएगी, तो आत्मा का जो कंसल्ट है वो कहाँ रह जाता है इसमें। ये आपको कहाँ से न्यूज मिली, पहली बात बताइए। ये मैडम ये नेशनल अखबार है, नव भारत टाइम्स, 22 अप्रैल 2024 का है। देखिए, अभी टॉपिक क्या है चल रहा है, आप जहां से न्यूज पढ़े वो आप बहुत क्या है, ह्यूमन बींग्स का नेचर है। अच्छा। थोड़ी सी न्यूज मिलके हम बहुत पहले, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपने आपकी बात कही ना, अभी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो ऐसा है, ह्यूमन बींग्स का नेचर है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल के आधा नॉलेज लेते हैं। पूर्ण नॉलेज लेना बहुत जरूरी है रमेश जी। तो अगर कोई ऐसी न्यूज है जिससे हमें एक डर की भावना आ रही है, चिंता की भावना आ रही है, तो उस चीजों को पूर्णता से पहले जानिए, परखिए, और ऐसी चीजों की तरफ जाइए जो अपनी वाइब्रेशंस को हाई करे, आपको प्रसन्नता की फीलिंग आए।
और सबसे पहली बात तो ये बता दूं, जो पत्री जी ने ध्यान मार्ग पे हम सबको इसलिए लाया है कि हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, और ध्यान के माध्यम से अभी जो चीजें हुई थी कुछ साल पहले, जो कि वैक्सीनेशन और जो भी तो हुआ था, उसमें जितने भी लोगों ने वैक्सीन ली, उनको ध्यान में आने के बाद उनको उसका कोई भी असर हुआ नहीं है, और कोई भी नेगेटिव चीजों का हमें असर नहीं होता है, ना शारीरिक तौर पे, ना मानसिक तौर पे, ना आत्मिक तौर पे। हमारा ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ते जाता है ना, हम डेली रेगुलर बस इतना ही करना है। अगर हमने एक नियम ले लीजिए कि अगर हम जिस दिन ध्यान ना करें उस दिन खाना ना खाएं, ये आप संकल्प ले लीजिए पूर्णता से, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, कुछ भी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत अराजकताएं फैलाई जा रही हैं समाज में, उससे आपको दूर रहना है। आपकी आवाज कट क्योंकि रही है मैम। अगर आप ध्यानी है तो आपको ऐसी कुछ भी चीजें होने वाली नहीं है, पहली बात तो ऐसे अवेयरनेस में रहिए। सबसे पहले ध्यान जरूरी है लाइफ में, और बाकी कुछ भी नहीं। तो हमें अपने आप ही इंट्यूशन मिलती है, अगर आपकी ध्यान की पावर बढ़े ना, तो आपको ये अपने आप ही अपने के हार्ट से आएगा, पता चल जाएगा कि ये न्यूज फेक है या सही है या क्या है। तो अभी ये टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान का और महाअवतार बाबा जी के एक्सपीरियंस सुनने का। और मैं मेरे बारे में एक छोटा सा बता दूं कि मैंने 4 साल से ज्यादा ही मुझे ध्यान करते हुए हो गए। मैंने आज तक एक गोली भी नहीं खाई, मेडिसिन नहीं लिया, मुझे कभी फीवर नहीं हुआ, मुझे कोल्ड नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मुझे कोई भी तरह का कोई भी बॉडी पेन, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ नहीं, मेरी हेल्थ भी ठीक है, और मेरे साथ कुछ भी ऐसी चीजें हुई नहीं कि जिससे मुझे मेडिसिन खाना पड़े। तो ध्यान की जो शक्ति है ना, वो बहुत अपनी अपनी शक्ति को बढ़ा लीजिए, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा लीजिए, अपने इंट्यूशन पावर्स को बढ़ा लीजिए, जिससे आपको पता चले कि ये जो न्यूज है वो आप खुद ही जान पाएंगे दोस्तों कि ये न्यूज फेक है, या कितनी तरह से गहराई में आप उसको समझ सकते हैं। और जो न्यूज आपको थोड़ी सी भी नेगेटिविटी दे, थोड़ा सा भी आपकी वाइब्रेशंस को लो करे ना, ऐसी न्यूज की तरफ जाइए मत। आप जिन गुरुओं पर विश्वास रखते हैं, जिन देवी शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, उन पर छोड़ दीजिए। वो आपका कभी भी बुरा नहीं करेगा, अगर आप पूर्णता से उस परमेश्वर, आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड है तो थैंक यू रमेश जी। सुमित्रा जी, आप एक्सपीरियंस अभी मैं शेयर करूं, फिर बाद में जी सबसे बातें करेंगे, है जी ना। मैम, ठीक हाँ जी। है। ओके। ओके जी, थैंक यू पवन जी, थैंक यू सो मच। सरस्वती जी, हम आपसे भी बात करेंगे। और पहले मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आमंत्रित किया गया है सुमित्रा जी द्वारा। तो सभी लोग आपने प्लीज माइक्स को म्यूट कर लीजिएगा। सुमित्रा जी, सबको म्यूट कर दीजिए। थैंक यू मास्टर्स। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है महाअवतार बाबा जी से। आपको पता ही चल जाएगा कि महाअवतार बाबा जी मेरे लाइफ में बहुत सारे चमत्कार कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। और महाअवतार बाबा जी से मैं कैसे जुड़ी, क्या हुआ, प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए दोस्तों, थैंक यू। और ऐसा था कि मैं यात्रा पर निकलने के पहले, मैंने 1 साल हो चुका था, तो मैं ऐसे ही पीएमसी के ग्रुप्स में थी, तो मुझे पता चला कि महाअवतार बाबा जी की भी केव है, और वहां लोग जाते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं होती है, स्पिरिचुअल टूर्स होते हैं। तो मैं 1 साल से मैं बहुत सोच रही थी कि मुझे महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाना है। और धीरे धीरे मुझे पता नहीं कैसे कनेक्शन जुड़ते गया महाअवतार बाबा जी के लिए मेरा। और मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स पे भी सुनी, उनकी कथाएं सुनी। जब मैं मेडिटेशन में नई नई आई थी, तब मुझे पत्री जी से भी मैं कनेक्टेड नहीं थी, पर मेरे सामने ऑटोमेटिकली महाअवतार बाबा जी के वीडियोस आने लग गए थे जब मैं ध्यान में आना शुरू किया था। और मेरी यात्रा, ध्यान की यात्रा मेरी उस लॉकडाउन पीरियड में ही शुरू हुई थी दोस्तों।
तो मैं पहले एक आध्यात्मिक मतलब जैसे स्पिरिचुअल होते हैं, उसके पहले जो मेरी स्टेज थी वो थी भक्ति मार्ग की। तो भक्ति मार्ग की स्टेज थी, उससे मैं धीरे धीरे मेडिटेशन लेवल पे आई, और अपने आप ही मेरे सामने धीरे धीरे महावतार बाबा जी के वीडियोस आने लगे। मैं फिर और कनेक्टेड हुई, 1 साल पहले से मैं और थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड हुई। धीरे धीरे ऐसे कुछ वीडियोस और आने लग गए, तो मुझे बहुत इच्छा जागृत हुई कि मुझे महावतार बाबा जी की गुफा जाना है। तो एक ग्रुप जा रहा था, जो कि दिल्ली का ग्रुप है, अपने पीएसएसएम का ही है। तो मुझे पता चला कि वो ग्रुप जा रहा है, तो मैं उन ग्रुप उन ग्रुप के लोगों के साथ जाने के लिए बहुत ही मेरी इच्छा जागृत हुई। तो मैंने महावतार बाबा जी से बोला कि मैं 2-3 ऐसे ग्रुप्स ढूंढती थी, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे थी, महाराष्ट्र नागपुर की हूँ मैं। तो वहां पे पीएसएसएम के लोगों से मेरी इतनी जान पहचान नहीं थी, तो मैं सोचती थी कि मैं किसी ग्रुप के साथ जाऊं, जिससे मुझे उनके साथ कुछ अनुभव भी मिले, क्योंकि मैं अकेली कहीं गई नहीं हूँ आज तक। मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के साथ ही मैं हमेशा गई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे जाऊंगी इतने दूर। तो अचानक क्या हुआ, मेरे हमारी ट्रांसफर हुई देहरादून, और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ देहरादून से बात कर रही हूँ। और देहरादून से नैनीताल काठगोदाम बहुत ही पास में है। तो हम लोगों की होली के दिनों में ट्रांसफर हुई, हम लोग यहाँ पे आए। उसके पहले की बात ऐसी थी मास्टर, कि उस ग्रुप के साथ मुझे जाना था। तो मैंने बाबा जी को बोला कि मुझे जाना है। तो मेरे घर से कहा गया कि अभी तो शिफ्ट होना है हमें देहरादून, तो थोड़ा रुक के जाना, तुम्हें जाना है तो हम बाद में जाएंगे। तो मैंने घर में कहा कि नहीं, मुझे इस ग्रुप के साथ ही जाना है, क्योंकि मेडिटेशन का ग्रुप है, तो उनके साथ मेडिटेशन भी करने को मिलेगा मुझे गुफा में, और ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजें पता चलेगी, क्योंकि ग्रुप के साथ जाने में एक अलग ही मजा है। तो फिर मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा है 12th में, अभी उसने एग्जाम दी, और मेरी बेटी है 6th क्लास में थी। उस वक्त में जब मैं निकल रही थी, उनकी एग्जाम्स कंप्लीट हो चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, अभी नहीं जाना, कुछ दिन के बाद हम सब लोग साथ चलेंगे। पर मेरी बहुत इच्छा हो रही थी, तो मैंने महावतार बाबा जी की एक छोटी सी बुक है मेरे पास, उसमें एक चिट्ठी डाली कि बाबा जी, मुझे इसी ग्रुप के साथ आपके यहाँ पे आना है। तो दूसरे ही दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने पता नहीं मुझे बोल दिया कि हाँ ठीक है, तू चले जा। तो जब वो मुझे ऐसे बोल रहे थे, तो मुझे पूरी तरह से मेरे हार्ट से आवाज आ रही थी दोस्तों। मैंने कहा ना कि इंट्यूशन पावर्स। तो मेरे हार्ट से, मेरे हृदय से आवाज आई कि ये उनके मुंह से बुलवाने वाले महावतार बाबा जी ही हैं। उसी वक्त मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये महावतार बाबा जी का ही है, क्योंकि वो बहुत दिनों से मैं उनको मना रही थी मुझे जाना है, तो वो मना कर रहे थे। क्योंकि मना नहीं कर रहे थे, एक्चुअली वो बोल रहे थे अभी शिफ्टिंग है, पैकिंग करेंगे, फिर पूरा बहुत सारे काम रहते हैं, पूरा सिटी में चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, तो बहुत शिफ्टिंग का ये वो हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि वो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बाबा जी सब ठीक कर लेंगे। तो फिर इन्होंने हाँ कहा। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि बेटे को भी साथ में ले जा, बच्चों को भी साथ में ले जा। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि शायद बाबा जी की ही इच्छा है कि मेरे दोनों बच्चों को भी मैं गुफा में ले आऊं। ठीक है। तो उसके बाद में मेरी ट्रिप, मैंने पूरा प्लान किया। मैंने जो भी वहां रहने की जो भी होटल्स वगैरह थे, वो सब अपने पर्सनल लेवल पे बुक करवाए, मेरे बच्चों का, दोनों बच्चों का और मेरा। तो हम वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद हम पहले दिन तो नीम करोली बाबा जी के यहाँ गए। 2-3 गाड़ियां थी हमारी, और 30-35 लोग थे साथ में, हम लोग पूरे लोग ग्रुप के। तो पहले दिन हमने सोचा कि नीम करोली बाबा जी के मंदिर जाया जाए। और नीम करोली बाबा आप जानते होंगे, आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, कि नीम करोली बाबा प्रत्यक्ष हनुमान जी का ही अवतार है। तो आप जो फोटो देख पा रहे हो, नीम करोली बाबा का फोटो है। तो नीम करोली बाबा के मंदिर गए। प्रत्यक्ष हनुमान जी के ही स्वरूप है। जैसे ही मैंने उनकी मूर्ति देखी, तो मैं पूरी तरह से अपने आप को भूल गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है, मैंने आपको बताया कि मैं ऑटो राइटिंग करती हूँ, तो मैं बचपन से एक्चुअली हनुमान जी मैं खुद उनको मेरे भाई के स्वरूप में ही देखती हूँ, और हर वक्त उन्होंने मेरी रक्षा की है। माँ काली,
शिव शक्ति, कृष्ण कन्हैया, ये सभी के साथ मेरी ऑटो राइटिंग हुई है। राधा कृष्ण, मैंने सभी के साथ ऑटो राइटिंग किया है। मेरे बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं, उनके साथ मैं कनेक्ट हुई हूँ, चैनलिंग हुई है मेरी उनके साथ में। तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि ये प्रत्यक्ष हनुमान जी ही बैठे हैं जब मैंने उनके चेहरे को देखा। तो वहां हमने ध्यान किया। फिर दूसरे दिन बाबा जी की केव के तरफ चढ़ाई थी, तो वो भी बहुत दूर था। मतलब केव जो गुफा का जो था वो रास्ता बहुत कठिन भी था और पहाड़ों से होकर जाना था। तो हम लोग चढ़ते गए, बहुत कठिन रास्ता था, पर बाबा जी अपने आप ही लेते चले गए। और कोई मतलब किसी की उम्र ज्यादा थी, किसी के पैर में कोई दिक्कत थी, ऐसे सभी लोग वहां पे चल रहे थे पहाड़ पर बाबा जी ने सबको इतने फूलों की तरह झेल के रखा था कि किसी को भी कोई भी थकान नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छे से हम चढ़ते गए और आखिरी में बाबा जी की केव तक पहुंच गए। और उसके पहले योगानंद परमहंस जी का एक छोटी सी कुटिया है, और कुटिया की केव है। तो हम लोग सब लोग बैठे, पहले हम लोग 30 लोगों का आसपास ग्रुप था, तो हम 15 लोग या 8 10 या 12 लोग हम लोग गुफा में बैठने के लिए, क्योंकि गुफा बहुत छोटी थी दोस्तों, तो हमने सोचा कि आधे लोग जाते हैं, आधे नीचे बैठते हैं। तो पहले हम आधे लोगों का ग्रुप गया, 15 लोग गए वहां पे। हाँ जी। तो फिर सब लोगों ने ध्यान किया वहां पे, बहुत आधा पौन घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत ही शांति थी उस गुफा में, पर वहां बाबा जी का फोटो नहीं था। तो मैंने सोचा कि अरे बाबा जी की फोटो तो होनी चाहिए थी यहाँ पे, बाबा जी होने चाहिए थे। तो उतने में क्या हुआ, वहां से दो फॉरेनर्स दंपति आए और उनके हाथ में बाबा जी की मूर्ति थी, सुंदर सी मूर्ति थी, और उन्होंने वहां वो रखी और उन्होंने भी उस मूर्ति के साथ ध्यान किया। मतलब मैंने जब सोचा कि बाबा जी की फोटो नहीं है या बाबा जी का स्वरूप इस गुफा में होना चाहिए, तो जैसे ही मेरे दिल से आवाज आई, तो उसी उसी वक्त वो दोनों आए थे और उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति लाई और वहां पे गुफा में रख के, एक्चुअली वो उनकी पर्सनल थी, पर उन्होंने वहां वो रखी और उन्होंने दोनों ने भी ध्यान किया। तो मैंने सोचा कि चलो बाबा जी के दर्शन हो ही गए वहां पे। तब हम क्या हुआ कि हम लोग 1 घंटा ध्यान करके, हम वहाँ काला कुत्ता भी है और काले जो डॉग्स है वो भी मतलब ऐसे बहुत ही इतना डिवाइन एनर्जी फील हो रही थी वहां पे कि पूछे मत। बहुत ही एक अलग ही फीलिंग थी वहां पे। जो डॉग्स थे जैसे कि बाबा जी के ही कोई दूत थे, या वो हमें इतनी मतलब चढ़ते चढ़ते हमारे साथ साथ चलते जा रहे थे कि जैसे कि हमें कुछ तकलीफ ना हो। मतलब अच्छे से गाइड कर रहे थे पूरे रोड पे ऊपर जाने तक, और नीचे उतरते वक्त भी वो डॉग थे, हमें पूरी तरह से गाइड कर रहे थे। उसके बाद हम आधा जो ग्रुप था वो ध्यान करने के बाद हम नीचे, एक्चुअली वहां पे बहुत प्यारी बारिश भी हुई। मतलब इतनी बारिश हुई कि ऐसे ओले पड़ गए, और वहां पे जो बोलते हैं ना बर्फ के छोटे छोटे ओले, आप लोग बोलते हैं, हम लोग गारा बोलते हैं उसको मराठी में। तो वो गिरे वहां पे और बहुत ही सूदिंग बारिश थी, इतनी जैसे कि अमृत बरस रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल बारिश लग रही थी वो। और उसके बाद हम नीचे उतरे, जो पहला ग्रुप था, हमने ध्यान करने के बाद 1 आध घंटा ध्यान करने के बाद हम नीचे उतरे और परमहंस जी की कुटिया में बैठे। वहां पे महाअवतार बाबा जी का फोटो लगा था और वहां पे एक बड़ा सा हॉल था। बारिश चल ही रही थी। तो क्या हुआ दोस्तों कि फिर जो हमारा दूसरा ग्रुप था वो चढ़ा और वो लोग बैठे वहां बाबा जी की गुफा में ध्यान करने के लिए। उस वक्त जो आधा ग्रुप था हम लोग नीचे आ चुके थे, और थोड़ी देर मैंने उस परमहंस जी की कुटिया में वहां पे भी ध्यान किया। तो बस मैंने थोड़ी प्रार्थना की बाबा जी कि बारिश तो आ रही है, पर आप अगर आपका अमृत तो बरसा है हम पर आप अगर ये बारिश रोक दें तो नीचे उतरते वक्त हमारा रास्ता और आसान हो जाएगा, जो भी हमारे साथ जो भी लोग हैं। क्योंकि क्या था दोस्तों, पहाड़ों में एक मिट्टी जो है ना वो बहुत चिकनी सी रहती है, तो वहां पे फिसलने का डर था। तो थोड़ा सा भी गीला रहता था तो पूरे सबके पैर फिसल जाते थे। तो मैंने बस इतनी सी प्रार्थना की कि बाबा जी
हम पहुंच तो बहुत अच्छे से गए, आपकी कृपा से आपने हमें फूलों की तरह हमें झेला है, हमें ऊपर पहुंचा है, अभी नीचे भी आप ही ले जाइएगा, तो ये बारिश को प्लीज रोक दीजिएगा। तो मैंने बस इतनी प्रार्थना की। फिर वो कुटिया से मैं जैसे ही बाहर आई तो देखा तो बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से सूरज चमक रहा था, बहुत सुंदर धूप आ रही थी, तो बारिश पूरी तरह से रुक गई थी। तो ये एक मिरेकल हुआ। और फिर हमने भोजन किया वहां पे। उसके बाद हम नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद भी हमें कोई भी थकान नहीं थी, पूरी तरह से कोई भी थकान नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग दूसरे दिन हम पांडुखोली में नहीं, रात को, हाँ उसी दिन हम रात को पांडुखोली गए, जहाँ पे पांचों पांडवों ने अज्ञातवास में वहां पे कुछ दिनों तक रहते थे। और उनकी यात्रा जो स्वर्ग की तरफ की यात्रा है वो उसी पांडुखोली, मतलब उसी जो पहाड़ी एरिया है वहीं से उनकी पांडुखोली से, उसको पांडुखोली बोला जाता है। उन्होंने अज्ञातवास में वहां पे कुछ दिनों तक वहां रहे थे, और वहीं से उनकी स्वर्ग की यात्रा हुई थी, इसलिए वहां पे स्वर्ग का द्वार भी बोला जाता है। तो वहां पे हम पांडुखोली गए शाम, मतलब एक्चुअली वहां गए, पहाड़ भी था वहां पे, और बहुत ही सुंदर हिमालय वहां से दिख रहा था। और वहां की एक अलग ही मतलब डिवाइननेस थी, वहां पे भी हमने बहुत अच्छे से ध्यान किया, मेरे बच्चों ने भी ध्यान किया, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। एक्चुअली वो वहां पे पांडु के मतलब ऐसे शिलाएं बनी हैं। और हमने वहां पे एक अम्मा जी थे, उनको उन्होंने हमें भोजन कराया वहां पे, बहुत एक स्पेशल खिचड़ी जैसे, मतलब अपने घर जैसी खिचड़ी थी, पर इतनी सुंदर स्वादिष्ट खिचड़ी उन्होंने बनाई थी। और एक वहां पे पहाड़ों में एक अलग तरीके की चटनी बनाई जाती है, तो वो अम्मा जी ने हमें भोजन कर पाया। और भोजन करने के बाद बहुत ही सबका मन इतना संतुष्ट हुआ, मतलब भूख सबको लगी थी, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ही सबने प्रसाद जैसा खाया, पर इतनी मतलब ऐसा था सही में प्रसाद जैसा था, उनके हाथ में इतना स्वाद था, बहुत सिंपल से खिचड़ी थी। तो फिर उसके बाद मैंने पर वो जो अम्मा जी थी वो इतनी एज की थी, 80-90 के आसपास थी, और उनके पूरे चेहरे पर ऐसे रिंकल्स थे। मैंने, पता नहीं मुझे उनसे एक अलग ही अट्रैक्शन फील हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा जी आप महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ बताएंगे, तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई महाअवतार बाबा जी के बारे में। और उन्होंने कहा एक्चुअली कि मैं बेटा यहाँ पे सेवा कर रही हूँ, और मेरे जो पति है वो इस आश्रम में मतलब एक बहुत ही मतलब ऊंचे संत थे, उन्होंने तपश्चर्या की इस पांडुखोली में। और उन संत के साथ मेरे पति उनकी सेवा करते थे यहाँ पे। और मेरे पति जब बॉडी विकेट की तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये पांडुखोली की गुफा छोड़ना नहीं, और यहीं पे तुम्हें रहना है और यहीं पे सेवा करनी है। और मैंने पूछा फिर बाद में माता जी आप ध्यान करते हो क्या, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं ध्यान करती हूँ, और मैं रोज ध्यान करती हूँ। और इतनी एज थी उनकी पर वो डेली ध्यान करती हूँ, और रोज उनके ध्यान में महाअवतार बाबा जी उनको दर्शन देते। तब मुझे समझा कि उन माता जी के चेहरे पर इतना तेज क्यों है, मैं क्यों अट्रैक्ट हो रही थी उनको देखकर। तो वो माता जी बता रहे थे कि बाबा जी मेरे ध्यान में रोज आते हैं। फिर मैंने पूछा माता जी बाबा जी कुछ कहते हैं आपसे, कुछ बोलते हैं आपसे, तो बोले नहीं कहते तो नहीं है, पर आते हैं जाते हैं, रोज आते हैं, रोज मुझसे मिलने आते हैं, मुझे देखते हैं और चले जाते हैं, उनका बहुत सुंदर प्रकाश यहाँ पे मुझे दिखता है, मैं रोज ध्यान करती हूँ। और उन्होंने बताया कि जो बाबा जी की गुफा है जहाँ पे हमने ध्यान किया था, उस गुफा में वहीं पे एक और रास्ता है, पूरा बहुत अंदर रास्ता है, जहां पे बहुत सारे बटरफ्लाईज आपको मिलेंगे, और प्रत्यक्ष वहां महाअवतार बाबा जी रहते हैं। पर वो अभी थोड़ा सा पैक की गई है। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, मुझे भी वही लगता है। मैंने जब से, मैं भी कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ। तो मैं जब जब सबसे पहले मैंने घर में मेरे फोटो बाबा जी का प्रिंट आउट लिया ना, तो मैंने वहां पे मोर पंख रख दिया, और मुझे भी वही फील होता है कि महाअवतार बाबा जी प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान है। तो फिर क्या हुआ कि माता जी वो बता रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि हम लोग ये आप देख पा रहे हैं हेड़ाखंडी बाबा है,
इनकी जो फोटो देख पा रहे हैं आप, वहां पे काठगोदाम में और नैनीताल में वहां एक उनका आश्रम है। एक्चुअली वो इसलिए मैं बता रही कि वो भी, उनका भी कनेक्शन मावतर बाबा जी से ही है, और बहुत सुंदर स्टोरी है उनकी भी, और उनसे भी मैं बहुत अटैच्ड हुई। उनका एक आश्रम है वहां पे। तो हम लोग लास्ट डे हम लोग हेड़ा खान बाबा जी के आश्रम गए। तो हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हमें वहां पे रुकना था एक रात, और हमें फिर दूसरे दिन हमें उनके आश्रम में ही मतलब उनका आश्रम वहीं पे था, और वहीं पे उनका मतलब ट्रस्टी के मतलब रूम्स बने थे, ट्रस्टी ने हमें रूम्स दिया था। वहां पे हम पहुंचे, और एक्चुअली क्या हुआ था कि वो आश्रम ऐसा था कि वहां पे नैनीताल में ये जो हेड़ाखंड बाबा है उनके दो आश्रम थे। तो हमारा कुछ कंफ्यूजन हुआ, हमारा ग्रुप दूसरे वाले आश्रम में गया है, जबकि मेन जो आश्रम है उनका नैनीताल में काठगोदाम में, अ, हल्द्वानी में कहीं तो है। पर हम लोग उनके दूसरे आश्रम में चले गए थे। पर तो भी वहां पे भी बहुत ऊर्जा थी दोस्तों। तब हमने सभी लोगों को, हमको कमरे मिल गए। रात के समय हम पहुंच गए थे, 8 या 9 बजे होंगे उस वक्त में। तो हम लोगों को अपने अपने कमरे मिल गए थे। उसके बाद दूसरे दिन हमें उनका आश्रम जो था कि वो मतलब एक्चुअली उनका जो मंदिर था वो उसी आश्रम के वहीं पे था, और साइड में जाके हमें उनके मंदिर में दर्शन करना था। अर्ली मॉर्निंग हमें सबको 5 बजे वहां पे ध्यान करना था, और भजन कीर्तन होने वाला था, तो हमें नहा धो के वहां पे जाना था। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मेरा हनुमान जी से बहुत ही गहरा नाता है। पता नहीं, मेरा बहुत ही इंटेंस फीलिंग होती है मुझे, पता नहीं, हनुमान जी की ऊर्जा हमेशा फील होती है। हर वक्त ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हनुमान जी रहते हैं। तो क्या हुआ कि जब मॉर्निंग में भजन कीर्तन की आवाज सुनाई आ रही थी, हम लोग सब लोग रेडी होके हम लोग चले गए। तो बच्चे क्या है, डेली अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे उठ रहे थे, तो बच्चे उठ नहीं रहे थे। उन्होंने कहा साइड में ही है आश्रम, तो हम लोग आ जाएंगे, आप चले जाओ। तो मैं गई वहां पे। कीर्तन चल रहा था, और उसके एक्चुअली हनुमान चालीसा चल रहा था। तो हनुमान चालीसा चल रहा, मेरे कानों में पड़ रहा है, पर मैं मंदिर के अंदर पाँव नहीं रख पा रही थी। इतने आंखों से पानी आ रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी मुझे क्यों नहीं रोना आ रहा था। तो मुझे इतनी ऊर्जा फील हो रही थी हनुमान जी की। और जैसे ही मैं मंदिर के उस परिसर में पहुंची, तो वहां पे बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी। तो मैंने सोचा, अच्छा इसीलिए हनुमान जी मेरे को बहुत ही आपकी ऊर्जा फील हो रही है, और बहुत आंखों से पानी आ रहा था। अचानक सामने मेरी नजर गई, तो बहुत सुंदर सूरज पहाड़ों से चमकता हुआ आ रहा था, जैसे कि पूरी तरह से बाबा जी और डिवाइन पावर्स मेरे पे रोशनी भेज रहे हैं। और मेरा पहाड़ों से पता नहीं क्या गहरा रिश्ता है कि मैं जब भी पहाड़ों को देखती हूँ, मेरे ससुराल की तरफ भी बहुत प्यारे पहाड़ है। तो मैं जब भी पहाड़ों को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पंख होते तो मैं उड़ के पहाड़ों पे चली जाती, और मैं वहीं अपना घर बना लेती। जबकि मैंने वहां जो हमारे ड्राइवर भैया थे उनको भी बोला कि मुझे यहाँ पे घर लेने की बहुत इच्छा हो रही, पहाड़ों पे घर बांधने की। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी, और अचानक मेरा ध्यान गया पहाड़ों पर। और अर्ली मॉर्निंग वहां पे हिमालय जो था उसके ऊपर सूरज की रोशनी चमक रही थी, और पूरी तरह से वो डायमंड की तरह चमक रहा था हिमालय पर्वत। और मेरी नजर गई उस पर, और इतनी डिवाइन फीलिंग और इतना ऊर्जा फील हो रही थी, और इतने में आंखों से पानी आ रहा था। ऐसा लग रहा था, हे पहाड़ देवता, मुझे आप अपने बाहों में ले लो, और मैं आप उड़ के आ जाती हूँ आपके पास। एक्चुअली मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि पहाड़ों में इतनी जबरदस्त ऊर्जा है। हम महाअवतार बाबा जी की गुफा में चढ़े, वहां पांडुखोली चढ़े। सबसे ज्यादा पहाड़ों पे ऊर्जा लग रही थी, वहां डिवाइन पावर्स है। और पहाड़ धरती माँ के बहुत ही ऊर्जा के स्रोत है। जैसे हम कहते हैं ना कि मंदिर और नदियां, यहाँ पे भी बहुत एनर्जी फील होती है, सबसे ज्यादा पहाड़ों पे भी एनर्जी फील होती है दोस्तों। तो पहाड़ों के दर्शन भी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद क्या हुआ,
मैं हनुमान चालीसा जब खत्म हुआ तब मैं, क्योंकि मैं मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पूरी आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर जैसे हनुमान चालीसा बंद हुआ तो कीर्तन शुरू हुआ और कुछ कथाएं पढ़ना शुरू हो गई, कुछ दोहे पढ़ रहे थे हेड़ा खान बाबा जी के। तो हेड़ा खान बाबा जी एक्चुअली महाअवतार बाबा जी की ही ऊर्जा है। तो मैं अंदर गई, मैंने पैर रखा मंदिर के अंदर, तो मैंने सामने महाअवतार बाबा जी की मूर्ति देखी और साइड में पशुपतिनाथ मतलब शिव जी की लिंग थी और शक्ति माँ की मूर्ति थी, वहां पे स्वरूप था। और इधर साइड में हेड़ा खान बाबा जी जो हैं वो प्रत्यक्ष अवतार रह चुके हैं। 1983 में उन्होंने समाधि ले ली थी। तो उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, किताबों में है हेड़ा खान बाबा। एक्चुअली हेड़ा खांडी नाम, हेड़ा खान बाबा क्यों नाम पड़ा उनका? खान मतलब एक्चुअली जो घाटिया, तो उनका नाम खान इसलिए पड़ा कि हेड़ा हेड़ा खंडी करके वहां का प्रदेश है, वहां की घाटिया को हेड़ा खंडी घाटिया बोलते हैं। और वो वहां के अवतार है, मतलब वहां उन्होंने अवतरण लिया उस पहाड़ों पर। अचानक प्रकट हुए, कोई भी मनुष्य देह मतलब कोई भी स्त्री के देह से, कोई भी माता के देह से उन्होंने जन्म नहीं लिया। साक्षात अवतार है हेड़ा खान बाबा जी। ये भी आपको दोस्तों बता दूं मैं। तो मंदिर के अंदर कीर्तन दोहे सब होने के बाद पंडित जी ने कुछ दोहे पढ़े। तो मैंने एक उनका जो स्वरूप था, हेड़ा खान बाबा जी का फोटो था, मैं इतनी अट्रैक्ट हो रही थी उनके तरफ, मुझे प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान लग रहे थे। मतलब वो फोटो में एक छोटा सा बच्चा और बहुत प्यारा सा स्वरूप, मुझे कंटिन्यू मतलब इतना फील हो रहा था, मैं सिर्फ मौन रह रही थी, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था, पूरी तरह से शांत बैठने का। कीर्तन चल रहा था उस वक्त, ध्यान भी किया हमने। और सब होने के बाद में जो पंडित जी थे वहां पे, उन्होंने कुछ कथा सुनाई हेड़ा खान बाबा जी की, कि उनका ये नाम क्यों पड़ा, यहाँ के घाटियों का नाम वो है, इसलिए उनका नाम हेड़ा खंडी के नाम से उनको जानते हैं वहां पे। तो ये प्रत्यक्ष अवतार है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक साथ में 3 जगह पर दिखे थे लोगों को, उनका मतलब स्वरूप दिखा था लोगों को, और प्रत्यक्ष अवतार दिखे थे उनको उनके। और जब वो अदृश्य हो जाते थे तो महाअवतार बाबा जी दिखते थे लोगों को, और जब महाअवतार बाबा जी अदृश्य हो जाते थे तब हेड़ा खान बाबा जी दिखते थे। मतलब इसलिए दोनों का पूरी तरह से कनेक्शन है दोस्तों। तो मैं बहुत अट्रैक्ट हो रही थी उनके फोटो की तरफ, हेड़ा खान बाबा जी के, और हमने वहां ध्यान किया, मुझे नहीं पता। फिर बाद में मैं जहाँ पे वो मूर्ति थी महाअवतार बाबा जी की, जो मंदिर का जो सामने जो रहता है ना, वहां पे मेन मूर्ति रहती है, वहां पे महाअवतार बाबा जी की मूर्ति और शिव जी की जो स्वरूप था, शिव और शक्ति माँ का। फिर मैं वहां पे बैठी और मैंने और थोड़ा पास में आके ध्यान किया। तो मुझे इतनी ऊर्जा फील हो रही थी दोस्तों, कि ऐसा लग रहा था मुझे महाअवतार बाबा जी मेरे सर पर या शिव जी मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं, और पूरी उनकी ऊर्जा मेरे सहस्त्रार पे ऐसी जोर जोर से बरस रही है। या फिर कोई मतलब बहुत ही ऊर्जा, और कोई तो हाथ रख रहा है मेरे सहस्त्रार पर। बहुत ऊर्जा फील हो रही थी, बहुत ही ऊर्जा। और मैं इतनी झूल रही थी, मेरे से वो ऊर्जा सहन नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने सोचा 10 मिनट ध्यान करके कि मैं उठ जाऊं, क्योंकि मेरे से ऊर्जा सहन ही नहीं हो रही थी। तो मैं उठकर अपने घुटनों को फोल्ड करके फिर बैठ गई, पर मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी। मैंने सोचा अब उठ जाओ, क्योंकि मेरे से सहन नहीं हो रहा था, फिर भी मेरी आंखें इतनी बंद बंद हो रही थी और मैं झूलते जा रही थी। मतलब इतना डिवाइन पावर और इतनी भयानक ऊर्जा थी कि मेरे से सहन ही नहीं हो पा रही थी, मैं कंटिन्यू झूल रही थी दोस्त। और वो फोटो, उनका जो स्वरूप है हेड़ाखंड बाबा जी का, वो साक्षात महाअवतार बाबा जी के ही स्वरूप है। उनमें कोई भी भेद मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कभी जाएंगे वहां तो आप खुद समझ जाएंगे कि वो दोनों अलग नहीं है, एक ही है। कोई उनको शिव के स्वरूप कहते हैं, कोई उनको कृष्ण कन्हैया कहते हैं। ये सारे ही स्वरूप एक ही है दोस्तों। और एक और बात बता दूं कि वहां पे मुझे जब वो माता जी ने कहा था कि वहां पे बहुत सारे बटरफ्लाईज होते हैं, तो मुझे एक जगह पे सभी लोग हम लोग चल रहे थे, तो एक जगह पे ऐसा था
कि मेरे आगे भी कोई लोग नहीं थे और पीछे भी कोई लोग नहीं थे। बहुत दूर दूर मतलब बहुत दूर दूर मतलब गैप गैप में चलना होता है ना, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा है। तो कोई एक साथ तो हाथ पकड़ के नहीं चलता, कोई आगे पीछे हो जाता है। तो उस वक्त मैं बहुत अकेली हो गई थी। मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि यहाँ कोई तो कुछ एनर्जी है। तो मैंने आगे देखा, पीछे देखा, हर तरफ देखा, तो मुझे एक कुछ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है मेरे आसपास, पर मैं देख नहीं पा रही थी। तभी बहुत सारे बटरफ्लाईज आए, कुछ बटरफ्लाईज आए। तो मैं उस वक्त भी मुझे ध्यान नहीं आया, बाद में ध्यान आया कि शायद ये बाबा जी की ऊर्जा थी जो मुझे कुछ बताना चाह रही थी। और कई लोगों को वहां पे बहुत अनुभव हुए पहाड़ों पे। किसी को धुन सुनाई आ रही थी, नाद सुनाई आ रहा था, ब्रह्मनाद सुनाई आ रहा था। मेरी बेटी को भी ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ, नाद सुनाई आ रहा था। मेरे दोनों बच्चों ने भी ध्यान किया, वहां पे बहुत एनर्जी फील हुई उनको भी। तो ये सब चीजें हुई दोस्तों। तो अगर आपका कभी मौका मिले तो जरूर जाइए वहां पे। और क्योंकि इसमें क्या है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और जहां हम वहां ऊर्जा लेते हैं ना दोस्तों, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है और हमारी आध्यात्मिक जर्नी को और इम्प्रूवमेंट मिलती है, और बहुत सारी चीजें हम अनुभव कर पाते हैं। और इतना ये था कि 3 दिन मतलब जो महावतार बाबा जी की गुफा थे उससे डबल का रास्ता पांडु खोली का था। वहां हमें 4 से 5 घंटे सिर्फ चढ़ने में लगे और उतरने में अलग 4 घंटे। तो पूरा हमारा दिन गया। पर उसके बाद भी दोस्तों, हम देखिए, हम 1 घंटा या 3 किलोमीटर भी कहीं चल नहीं पाते, हमारे पैर दुखेंगे, हमें दूसरे दिन तकलीफ होगी। हम वॉक करेंगे या रनिंग करने जाएंगे तो हमें दूसरे दिन एकदम तुरंत तकलीफ होती है। पर हम 3 दिन उस पहाड़ों पे चढ़े और उतरे, हमें इतनी सी भी, किसी को भी, मुझे ही नहीं किसी को भी तकलीफ नहीं हुई। और उसके बाद सबको एनर्जेटिक ही फील हो रहा था। हर दूसरे सुबह दिन सब लोग 4 बजे उठ रहे थे, सबको एनर्जेटिक फील हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कोई, बस इतना था कि दिन भर चलने की थकान में हम रात को मेडिटेशन करके सो जाते थे बेड पर। ऐसे सो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और सुबह फिर से 4 बजे उठ जाते थे कि जाना है, फिर यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो इतनी जबरदस्त एनर्जी फील हुई वहां पे। बहुत प्यारी जगह है दोस्तों, आप सब लोग भी जाइए वहां पे और उनकी ऊर्जा लीजिए। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना मेरा एक्सपीरियंस। अब आप सब लोग बात कर सकते हैं। यस मास्टर, किसी को भी सवाल कोई है तो वो पूछिए। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, जिसको जिसको पूछना है। सरस्वती जी को पूछना था ना, सरस्वती जी। यस यस मास्टर, नमस्ते। को भी पूछना है तो कोई नमस्ते। पूछ सकता मैम से। यस मास्टर, जी हाँ। वो, जी यस मैम बोलिए। बोलिए सरस्वती जी। नमस्ते मास्टर। नमस्ते नमस्ते। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी सब लोग प्लीज माइक आपका, म्यूट कर लीजिए, सरस्वती जी जो का आवाज नहीं आ रहा। बाबा जी को आपने देखा, वहां पर गए, आपने देखा। बहुत बहुत उसको तो मैं भूल ही नहीं सकती। धन्यवाद 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 आपका, जो हम लोग आभारी हैं, आपकी प्रदर्शन हमें मिला। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मास्टर मुझे सरस्वती जी। हाँ। मास्टर मुझे एक डाउट था। अभी हाँ। हम ध्यान में नवंबर से, लास्ट नवंबर से ध्यान में पढ़ रही हूँ। मेरे घर वाले ने सभी सभी से दूर, हमारे इन सेपरेट फैमिली है। मैं और मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड। अभी मेरे, पहले तो मैं सभी से घुल मिलती थी। अभी बोलते हैं, अभी जब भी बेंगलुरु से हमारे यहाँ आते हैं, घर में आते हैं, तो अभी बोलते हैं तू पहले जैसी नहीं रही है, क्यों बदल गई है, कुछ हालत कुछ भी पूछती नहीं है, क्यों घुल मिलती नहीं है, लोगों से बात भी नहीं करती है, ऐसे बोलते हैं मास्टर। मुझे तो ये सही है गलत कुछ भी पता नहीं। मुझे सिर्फ इतना आता है, तो सिर्फ
ध्यान में साइलेंट रहना पसंद है, किसी के साथ बातें करना ज्यादा पसंद नहीं आता है, फंक्शन से अटेंड करना पसंद नहीं आता है, शादी को किसी लोग रिश्तेदार लोगों को शादी है वहां पर। ये इनका नेटवर्क चले गया लगता सरस्वती जी का। हाँ सरस्वती जी, इनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए सरस्वती जी। हाँ समझ गई मैं। घर में डांटते हैं माता, तो पहले जैसी नहीं रही है, सभी से बातें नहीं करती, हाल चाल नहीं पूछती, चाय वगैरह भी नहीं पूछती, क्या हुआ तुझे, ऐसा क्यों, मुझे डर डर आ रहा है मास्टर, क्या हुआ मुझे। नहीं मगर नहीं मेरे हस्बैंड कुछ तो भी मानते नहीं हैं, हुआ। ये ध्यान में पड़ी है। हम्म। अब हमारे हस्बैंड तो जानते हैं, हमारे हस्बैंड भी ध्यान में रहते हैं, वो भी मानते हैं, हाँ ये पहले जैसे नहीं है, वो ध्यान में रहती है, वो साइलेंट रहना ज्यादा पसंद करती है, लोगों के हम्म। साथ बातें नहीं करना चाहती है, वो उनको तो पता है। मगर मेरी जो दीदी है उनको तो पता नहीं है, आज भी आके डांट के गई मुझे, क्या करें, कि क्या क्या देखिए, करूं इसकी। हाँ अभी आपने बोल दिया, अभी आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। थैंक यू सरस्वती जी, हाँ। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप कोई भी डरने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी अवस्था है आपकी। और ये ध्यान में सभी को के साथ होता है, अगर आपकी ऊर्जा बढ़ रही है तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए। और आपके जो भी रिश्तेदार है ना, उनको ध्यान में उनको लेके बैठिए, उनकी आत्मा को आप बुलाइए कि हे जो भी आपकी बहन है उनका नाम लीजिए, माता पिता का नाम लीजिए, सभी का नाम लीजिए, सभी की आत्माओं को मैं यहाँ मेरे साथ ध्यान में आमंत्रित करती हूँ। उनको विजुअलाइज कीजिए कि मेरे साथ वो लोग सभी लोग बैठे हैं, ठीक है। और सभी को आमंत्रित कीजिए कि सब लोग आइए मेरे साथ ध्यान कीजिए। उसके बाद आप देखना स्टार्ट करेंगे ना, रोज ऐसा डेली करेंगे तो धीरे धीरे उनका परिवर्तन होगा। मतलब वो भी आपको पूछेंगे तू ध्यान करती है, तो हमें भी सिखा कैसे ध्यान किया जाता है। और आपकी अवस्था कोई भी गलत नहीं है, ये एक डिटैचमेंट आप में आ रहा है, और ये बहुत प्यारी अवस्था है, इससे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपकी एनर्जी के साथ जुड़ना चाहेंगे वो आपके साथ जरूर रहेंगे, और जो आपके एनर्जी के साथ नहीं जुड़ना चाहते वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। तो इसमें घबराना कोई भी जरूरत नहीं है मास्टर। हम जो कर रहे हैं, ध्यान में आने के बाद हमें कुछ भी नहीं सोचना है। और हम्म। आपके वजह से आपका परिवार भी चेंज होगा, आपके सभी रिश्तेदार अपने आप चेंज हो जाएंगे। और उनको उनको जरूर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो लोग हैं इसलिए हम लोग ध्यान की यात्रा कर पा रहे हैं। और घर के सभी, आपके पति, सब बच्चों को, सबको धन्यवाद दीजिए। ध्यान खत्म होते वक्त जब हम सबको ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो ये जरूर कीजिएगा कि सब लोग आइए मेरे साथ ध्यान कीजिए। धीरे धीरे वो खुद ही आपको बोलने लगेंगे सभी लोग कि हमें चाय नहीं चाहिए, हमें ध्यान चाहिए। तो हमें ध्यान सिखा दे भाई तू। है ना मास्टर। तो बिल्कुल आप डरिए मत, जो हो रहा है होने दीजिए। और आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान बढ़ाइए, जो जब भी फ्री रहते हैं तो आप ध्यान कीजिए, और सबको इनवाइट कीजिए आत्मिक तौर पर, कि उनकी आत्मा को आप इनवाइट कीजिए जरूर। उन सब में परिवर्तन होगा, आपको कोई भी बुरा नहीं बोलेगा। और ये कुछ नहीं है, ये बस एक स्थिति है अपनी, है ना। और सबको लव दीजिए, सबको लव वाइब्रेशंस दीजिए, तो किसी को भी आपके लिए कोई गलत फहमी नहीं रहेगी। सब लोग अंडरस्टैंड करेंगे आपको, है ना। थैंक यू सरस्वती जी। ठीक है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। जी, और किसी को पूछना है? हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। सुमित्रा जी, किसी के कोई क्वेश्चंस है? अभी हाँ किसी का किरण। हैंडल नहीं हुआ मैम, इसीलिए लगता हाँ है कि किरण, सबको किरण जी जवाब के, मिल चुके हैं अपने। किरण जी का है हैंड रेस।
किरण जी का। हेलो हाँ मैम। जी। हाँ हाँ किरण जी नमस्कार। बोलिए। हाँ, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। मैं नागपुर से बात कर रही हूँ मैम। अच्छा आ, अच्छा, नागपुर से। हाँ जी हाँ जी। मैं बहुत सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, हाँ। तो मुझे बहुत सारे अनुभव आए हैं आज तक, तो हम्म। मैं शेयर करना चाहूंगी। बोलिए। आपका कोई दूसरा डिवाइस है क्या? आप उसको बोलिए। नो मैम, दो रिपीट हो रहा है डिवाइस, साउंड। दो मोबाइल होंगे आपके पास, दो मोबाइल होंगे, एक को बंद कर दीजिए आप। दो नहीं नहीं, मोबाइल एक आसपास होंगे नहीं ना? हाँ। मैम, एक ही मोबाइल है, लेकिन अच्छा साउंड अच्छा। रिपीट हो रहा है। हेडफोन लगाया होगा तो उसको आप निकाल दीजिए, हेडफोन को। ओके। हेलो मैम। हाँ मैं बोलिए। अभी अभी अच्छे से आ रही है आवाज। जी हाँ जी। जी। ऐसे हाँ बहुत सी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल तो एक दो ही करना चाहूंगी। मैं बहुत हाँ सालों करिए। से मेडिटेशन करती हूँ। मुझे उसमें हम्म। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव एक्सपीरियंस आए हैं कि जैसे अपन यहाँ पे बैठते हुए भी बहुत दूर तक जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ जैसे यहाँ से, जैसे पारड़सिंगा, आपको पता है पारड़सिंगा वगैरह, तो वहां पे जैसे चिंतामणि द्वार है, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे ही मैं टीवी के जैसे लाइव देखती हूँ, तो मुझे वो दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत बैठे अच्छा। बैठे आगे से, यानी अगर मुझे कोई क्वेश्चन रहा तो मुझे आगे से आवाज आती है कि ये सही है या नहीं है, गलत है, सही है, इसका डायरेक्शन मिलता है। और ऐसे भी बहुत सारे, यानी कुछ सवाल आते हैं तो उसके जवाब मुझे आगे से ही मिलते हैं। अगर मैं हम्म। गलत हूँ तो मुझे जाने ही नहीं देंगे, मुझे पता चल जाएगा कि ये गलत है, तो यहाँ पे जाना ही नहीं है। अगर गए भी हूँ तो पूरा होने ही नहीं देंगे, ऐसा रहता है। तो ऐसे बहुत से बहुत अच्छा। यानी एग्जाम्पल आए हैं आगे से, तो यही मुझे शेयर करना बहुत था। बहुत सुंदर अनुभव है आपके, किरण जी। जी जी। बहुत प्यारे अनुभव है। और जी ये आता ही है, ये अवस्था होती है। क्योंकि मैं जैसे जैसे महाअवतार बाबा जी से जुड़ती गई, मुझे मतलब ऐसे कोई महाअवतार बाबा जी मुझे ऐसे दर्शन दे रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये फील होता है, मतलब बहुत लोग बोलते होंगे, लोगों को भी हुआ है दर्शन प्रत्यक्ष, बहुत लोगों को होता है उनका दर्शन। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका डायरेक्टली सामने ही दर्शन हो हमें। हम हार्ट टू हार्ट उनसे कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं या किसी कोई भी शक्ति को मानते हैं, तो हम हार्ट से उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो मैं जब भी उनसे बात करती हूँ ना, मुझे फील होता है कि महाअवतार बाबा जी मेरे साथ कनेक्टेड है हार्टली। जैसे मैं ध्यान में बैठी, कल की बात थी, तो मैं मुझे कुछ यहाँ पे पेन हो रहा था लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट ब्रेन में। तो मैंने बाबा जी को पूछा और पत्री जी को पूछा कि क्यों मुझे इतना पेन हो रहा है। बहुत पेन हो रहा था, कंटिन्यू 1 से 1.5 घंटा मुझे पेन हो रहा था मास्टर। तो अपने बॉडी में हमारे सेल्स को डेवलप करने का भी काम कर चलता है। ऐसा ही नहीं कि हमें सब कुछ दिखेगा भी, है ना? जी तो हमारे बॉडी में जहां जहां ब्लॉकेजेस है ना, उस ब्लॉकेजेस को भी हील करते हैं जी महाअवतार बाबा जी आके। तो मैंने पूछा कि बाबा जी ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों इतना दर्द, जो कि कभी मैंने इतना दर्द मुझे यहाँ पे ब्रेन में नहीं फील हो रहा था। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे इस पे काम चल रहा है। तो हार्डली वो हमें आंसर देते हैं मास्टर, महाअवतार बाबा जी हो या फिर जो भी गुरुओं को या देवी देवताओं को, जो भी शक्ति को आप मानते हैं, तो वो आपको आंसर देते हैं। और जी ऐसा ये नहीं है कि देवी देवता ये वो, एक्चुअली ये सभी शक्तियां हमारे अंदर है। दुर्गा माँ भी है, हनुमान जी भी अंदर है, हमारे सभी हम ही है वो। तो हम जिस स्वरूप में उनको चाहते हैं, हम उस स्वरूप में उनको प्रेम करते हैं, उस स्वरूप में हमें वो आंसर देते हैं या हमें दिखते हैं। बाकी ये सभी के रूप जो है ना, एक ही है। जैसे मैंने बोला हेड़ा खान बाबा जी, ये एक्चुअली महाअवतार बाबा जी के ही स्वरूप है। नीम करोली बाबा हनुमान जी के ही स्वरूप है। मतलब ये सब एक ही है, बस इनके चेहरे अलग अलग हर मतलब इसमें आ जाते हैं कि इस युग में उनको उनको जन्म लेना पड़ता है या अवतार लेना पड़ता है। तो ये सभी एक्चुअली एक है, और हमारे अंदर ही है शिव शक्ति, हनुमान जी, सभी स्वरूप जो आपको फील होता है। आप बहुत ही धन्यवाद दीजिए, उस शक्ति से आप कनेक्टेड हैं। और हाँ हमारी जो हायर सेल्फ है वो ही सब परमेश्वर है, तो वो ही आपको जो जगह पे लेके जाना है वो लेके जाती है और आपको आंसर्स मिलते हैं उससे। जी तो जी। बहुत अच्छी अवस्था है किरण जी आपकी।
बहुत जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे नागपुर वाले ही हो। जी तो मैं अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ देहरादून, तो मैं अभी तक नागपुर में ही थी। बहुत जी अच्छा लगा आपसे बात करके। जी थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसको बात करनी है मास्टर? जी अभी सेशन को एंड करते हैं क्या? जी राम शुक्ला जी को कुछ बात करनी थी क्या तभी? राम शुक्ला अंकल जी, उन्होंने शायद बात करने के लिए कहा था, क्या पता नहीं। जी हाँ जी बोलिए, हाँ। बोलिए राम अ, जी। ये जो अभी जो सेशन चल रहा है 24-25 दिन का, मैं पहली बार इसमें शामिल हुआ हूँ। सेशन पूरा मैंने अटेंड किया है, 2-3 सेशन को छोड़ के जो हिंदी में नहीं था। इसलिए उसे हमें छोड़ना पड़ा। मुझे कन्नड़ नहीं आती, मैं हिंदी और अंग्रेजी समझ सकता हूँ। अब इसके आगे का मेरे लिए क्या डायरेक्शन है, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ किससे मिलना चाहिए, और आगे का मेरे लिए क्या रूपरेखा होगी। सुमित्रा जी, इस चैनल पर हिंदी में भी होता होगा ना सेशन? राम सर, आप ऐसा कीजिए कि मुझे आप पर्सनल पे मैसेज कर दीजिएगा, सुमित्रा जी से नंबर लेकर, मैं आपको गाइड जी करूंगी। ठीक है जी। आप कहाँ से, बेंगलोर से ही हैं राम जी? नहीं, मैं दिल्ली हाँ, और गाजियाबाद के बीच में एक जगह है साहिबाबाद। मैं अच्छा, साहिबाबाद में हूँ। जी जी। तो यहाँ पे आप जुड़े हो, आप जुड़ते रहिए, कोई बात नहीं। भाषा जो हमारी आत्मा है ना, हमारी आत्मा की कोई भाषा नहीं होती। आपको जिस ग्रुप में अच्छा लगता है आप वहां ध्यान कीजिए। आपको हिंदी में अच्छा लगता है, जैसे आपको जहां अच्छा लगता है, मेन तो ध्यान करना जरूरी है। हमारी आत्मा की कोई भाषा नहीं होती राम सर। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड करूंगी आपको क्या करना है। और आप कोई भी ग्रुप में रहे या ना रहे, पर आपको निरंतर डेली, आपको दिन में 2 बार अगर हो सके, मॉर्निंग में और रात को सोने के पहले जरूर ध्यान कीजिए। ठीक है? अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी उठते हैं तो थोड़ी देर ध्यान कर लीजिए। पीएमसी हिंदी में पत्री जी का फ्लूट का म्यूजिक है, उस म्यूजिक को लगाकर आप ध्यान कर सकते हैं। रात को भी सोने के पहले आप ध्यान कर सकते हैं। तो बस फ्लूट की म्यूजिक लगा लीजिए, आपका बहुत अच्छे से ध्यान लग जाएगा। है मैसेज ना? करने के लिए और आप अपना कांटेक्ट हाँ देंगी हाँ, नंबर? तो सुमित्रा जी से आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। ठीक है? जी तो सुमित्रा जी आपको दे देंगी नंबर मेरा। जी ठीक है राम हाँ, सर, थैंक यू। मैं उनका नंबर थैंक दे यू सर। दूंगी। हाँ, तो जी। आप उनको चैट कर दीजिएगा सुमित्रा जी। हाँ, यस थैंक यू, मैम, कर देंगे। हाँ, थैंक यू राम सर, थैंक यू सो मच। और मालूम तो नाइस। चलता है जो भी है। अभी 21 दिन का हिंदी में ही चला, और आगे भी 1 मई से हमारा हिंदी में ही चलेगा 21 दिन का। यही सेम इसी टाइम चैनल रहता पे? है, और सेम टाइम में हिंदी के ही मास्टर आते हैं। जी मैम, जी मास्टर, इसी चैनल पे ठीक है, मैं कनेक्ट रहूंगा। अलग अलग मास्टर जैसे आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। जी जी। ठीक है, मैं कनेक्टेड रहूंगा। और आज तो जो मैम है, इनका जो अनुभव है वो एकदम से बहुत ही इतने हाई क्वालिटी के हैं। और जी मैम खुद भी बहुत अनुभवी हैं। जो आपने अनुभव आपसे शेयर किए, तो उससे जी आपको पता लग ही गया होगा कि जी हाँ किस कोटि सर, की एक ध्यानी है बात मैम। आपको बता देती हूँ।
मास्टर आपको एक बात बता देती हूँ मैं कि मैं कोई हायर मास्टर नहीं हूँ, ये सभी आप सब लोग ही वो है। और मैं जैसे महाअवतार बाबा जी की ऐसा ऐसा है, कोई पहले 10वीं कक्षा पास होता है, कोई 12वीं कक्षा पास होता है, तो उसी तरह से आप लोग भी वहां जा पाओगे महाअवतार बाबा जी की गुफा में। और किसी की जर्नी पहले हो जाती है कंप्लीट, किसी की बाद में हो जाती है, तो एक्चुअली आप लोग भी वही यात्रा कर रहे हो, आपकी भी ऊर्जा बढ़ने वाली है। तो कोई भी बड़ा या छोटा मास्टर नहीं रहता है, सभी लोग हम समान हैं। सभी के अंदर, मैंने कहा सबसे पहले कि आपके अंदर जो परमेश्वर की चेतना है वो मेरे अंदर भी है। सभी परमेश्वर की चेतना को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है ना मास्टर? जी। तो इस अपने आप मास्टर जी को आपका कम मत बड़प्पन है समझिए। मैं नहीं, बड़प्पन नहीं है, सभी को सीखना पड़ेगा। ये ड्युअलिटी में नहीं रहना है हमको। कोई भी बड़ा या छोटा, सब लोग समान है हम। सिर्फ इतना है कि मेरी 4 साल पहले से यात्रा शुरू हुई ध्यान की, आपकी अभी हुई, किसी की 9 महीने पहले हुई, पर सब लोग उसी स्टेज में आएंगे जरूर। इतना ध्यान रखिए और ध्यान करते रहिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। थैंक यू सभी को, बहुत सारा प्रेम प्रेम, लव यू सबको। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मास्टर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतने ध्यान से सुनने के लिए और इतना सहयोग देने के लिए। हम आपके आभारी हैं। तो आज के लिए शुभ थैंक यू रात्रि यहाँ और पे आप मिलते उपस्थित हैं सभी अपना को। नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से। जी, फर्स्ट से फिर से हमारी यात्रा शुरू होगी। अभी 3-4 दिन अपना ध्यान करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। जैसे भी आपको करना है वैसे कीजिए ध्यान। मतलब म्यूजिक लगाइए, फ्लूट म्यूजिक लगाइए। ओके, सभी को शुभ रात्रि मास्टर। मैम आज यहीं पे विराम दिया जाए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतने जी, अर्ली उसमें आपने एक्सेप्ट भी किया और आए और इतना सुंदर ज्ञान थैंक आपने यू जी। दिया। थैंक यू, ये तो मेरा काम ही है सेवा देने का। हम आपके थैंक यू, आभारी हैं। थैंक यू। नहीं, गुड इतने नाइट अर्ली सभी स्टेज पे को। हमने एकदम से आपको बोला और आपने तुरंत ही तैयार हो गए। नहीं, ये सेवा है, ये मास्टर ही करवाते हैं। और जब आपका मैसेज और फोन आया ना, उस वक्त भी मुझे लगा कि महाअवतार बाबा जी मुझे बुलाना चाहते हैं इस जी प्लेटफॉर्म। तो उस वक्त भी मेरे अंदर से फील आया कि बाबा जी मुझे बुला रहे हैं यस कि इस सेशन में। तो पता ही नहीं था कि ये भी सेशन होता है यहाँ पे। तो मुझे उस वक्त ये अंदर से क्लिक आया कि महाअवतार बाबा जी की इच्छा है कि यहाँ पे आना है मुझे। तो आप जब भी मौका देंगे मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच। सुनाए और अभी भी मेरे को एकदम से मन में स्ट्राइक किया कि क्यों ना मैम को बुलाया जाए और उतना अनुभव उनसे लिए जाए। क्योंकि मुझे पहले भी आप बहुत अच्छे लगे थे और अभी भी मेरी यही है आप सब भी कि आपकी बहुत अच्छे, एनर्जी बहुत मुझे प्यारे अट्रैक्ट कर रही है हैं। जैसे सबको लव आपको। यू। जी, बहुत, आप सब लोग भी बहुत प्यारे हैं। सबको मतलब थैंक यू बहुत मैम, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ध्यान की यात्रा ऐसी ही चालू रखिए। गुड नाइट मास्टर्स, आत्मवंदन सभी को। गुड नाइट सभी को मैम, थैंक यू।